सरल रेखाएं हैं। तो मेरे प्यारे साथियों सभी लोग लिख लेंगे नंबर ऑफ लाइंस। क्या लिख लेंगे? नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है, क्या लिखेंगे? तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है, क्या? रेखाओं की संख्या। नंबर ऑफ लाइंस का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे रेखाओं की संख्या, रेखाओं की संख्या। लाइन नोट करते रहिए सभी लोग नोट करते रहिए। अगला जो पॉइंट है वो क्या बनेगा? तो आप कहेंगे क्षैतिज रेखा के बाद में लंबवत या ऊर्ध्व रेखा, लंबवत या इसी को बोलते हैं ऊर्ध्व रेखा, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन। क्या? तो आप बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइन। तो नोट करते रहिएगा सभी लोग, परपेंडिकुलर लाइन। अगर मैं अगले पॉइंट की बात करता हूं तो अगला पॉइंट यहां पर है, तो आप कहेंगे झुकी हुई रेखाएं, है ना? झुकी हुई रेखाएं, तिर्यक रेखाएं, झुकी हुई या फिर तिर्यक, झुकी हुई या तिर्यक रेखाएं, यानी कि इंक्लाइंड लाइन। तो 3 प्रकार की रेखाएं आपको काउंट करना है। याद रखिएगा कितने प्रकार की? तो 3 प्रकार की रेखाएं आपको काउंट करना है। बात समझ रहे ना? बताओ भाई। यहां पर बात करता हूं क्वेश्चन नंबर पहला। तो जैसे आप क्वेश्चन नंबर पहले में जाएंगे तो आपको क्या करना है? पहले तो हॉरिजॉन्टल या परपेंडिकुलर देखना। जैसे अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो पहली परपेंडिकुलर, दूसरी परपेंडिकुलर और तीसरी परपेंडिकुलर। 3 के अलावा हमें कोई परपेंडिकुलर लाइन दिखाई नहीं दे रही। तो लंबवत रेखाएं कितनी है, परपेंडिकुलर रेखाएं कितनी है ना? परपेंडिकुलर रेखाएं कितनी? तो आप बोलेंगे 3। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं यहां पर क्षैतिज कितनी है, हॉरिजॉन्टल कितनी? तो आप बोलेंगे 1, 2 और 3। 3 क्या है? तो आप बोलेंगे क्षैतिज। पूरी लाइन लेनी, याद रखना पूरी लाइन। तो अगर मैं क्षैतिज की बात करता हूं, अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूंगा, क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो कितनी है? तो मेरे प्यारे साथियों 1, 2 और 3। लेकिन अगर मैं इंक्लाइंड लाइन की बात करूंगा, तिर्यक की बात करूंगा, तो देखेंगे 1, देखो जरा, अगर मैं तिर्यक की बात करता हूं तो 1, अरे भाई 1 के बाद में दूसरी ये हो जाएगी, फिर तीसरी ये हो जाएगी, चौथी ये हो जाएगी और भैया पांचवी ये, छठवीं ये। बात समझे? तो यहां कितनी हो गई? तो आप कहेंगे सर अगर मैं इंक्लाइंड की बात करता हूं, तिर्यक या झुकी रेखाओं की बात करता हूं, है ना, तिर्यक या इंक्लाइंड लाइन, तो टोटल कितनी हो जाएंगे? 6। तो 6 3 9, 9 3 12, टोटल राइट आंसर कितना आएगा? 12 आएगा। तो आप यहां से ये समझे कि अगर तिर्यक रेखाएं हैं, लंबवत हैं, ठीक, परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल है, नंबर ऑफ लाइंस की बात करेगा तो हम इस प्रकार से काउंट कर लेंगे। क्लियर है? इस प्रकार से काउंट कर लेंगे, इतना इसमें कुछ खास नहीं था। चलिए अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हाँ, यहां पर मैं सर्कल एक साथ करूंगा और नंबर ऑफ लाइंस वाले क्वेश्चन में एक साथ ले लिए हैं। चलिए बताइए, चलिए भाई, और है क्या? देख लेता हूं मैं क्वेश्चन। चलिए कुछ क्वेश्चन है, चलो भाई। तो यहां पर हम लोग बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, कितनी सरल रेखाएं हैं? करा बताओ जरा कितनी सरल रेखाएं हैं? हाँ बिल्कुल, 12 को लॉक कर दिया है, 12 को लॉक कर दिया है। चलिए भाई, तो अब यहां देखो सेम चीज आपको करनी है। 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर हम बात करते हैं क्षैतिज की, अगर हम बात करते हैं क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल की अगर बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल की अगर बात करते हैं तो फिर कितनी आएंगी? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितनी बनेगी? 7 बन जाएंगी, 7 बन जाएंगी। अच्छा ठीक है। इसके बाद अगर आप ध्यान देंगे तो देखो भैया 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितनी है? 7। तो ये कौन सी है? ये लंबवत है। लंबवत कितनी है? यानी कि परपेंडिकुलर कितनी है? तो आप बोलेंगे सर 7 है। परपेंडिकुलर कितनी है? तो आप बोलेंगे सर 7 है। तो 7 + 7 कितना बनेगा? 14, क्योंकि इंक्लाइंड तो है नहीं, इंक्लाइंड तो है नहीं, तो यहां कितना आया? राइट आंसर 14 आया। ठीक है ना? चलो अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? कितनी सरल रेखाएं हैं? फाइंड आउट हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन। अच्छा यहां पर ये याद रखना, ये स्ट्रेट लाइन का मतलब ये मत समझ लेना कि ये वाली सीधी नहीं है, वो इस डायरेक्शन में सीधी है, कोई इस डायरेक्शन में सीधी, कोई इस डायरेक्शन में सीधी है। चलो बोलो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 4 में। अच्छा चलिए ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला? पहले हॉरिजॉन्टल काउंट कर लो क्षैतिज वाली। तो 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं क्षैतिज की बात करता हूं, अगर मैं क्षैतिज की बात करता हूं, हॉरिजॉन्टल की बात करता हूं, तो मेरे प्यारे साथियों हॉरिजॉन्टल कितनी है? 6 है। ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6। इसके बाद आ जाओ लंबवत में, परपेंडिकुलर। तो 1 2 3 4। तो अगर मैं लंबवत की बात करता हूं, अगर मैं लंबवत की बात करूंगा, परपेंडिकुलर की बात करूंगा, तो कितनी है मेरे प्यारे साथियों? 1 2 3 4। तो कितनी है? आप बोलेंगे 4। अब यहां पर मैं बात करता हूं इंक्लाइंड लाइन की। किसकी बात करता हूं? इंक्लाइंड लाइन की बात करता हूं। देखो जरा, अगर मैं तिर्यक की बात करूं, अगर मैं तिर्यक की बात करता हूं, तिर्यक यानी कि इंक्लाइंड लाइन की अगर बात करूं, तो जरा देखिएगा यहां पर क्या बनेगा। आप कहेंगे सर जी 1 और 2, जहां तक ये सीधी लाइन जाएगी वहां तक ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6
जाएंगे, आप बोलेंगे सर जी 8 बनेंगे, टोटल जोड़ देंगे 6 4 10 8 18। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा? 18। बोलो भाई क्लियर रखना, यहां से लेकर के यहां तक एक लाइन होगी, जहां तक सीधी लाइन हमको मिलेगी हम वहां तक जाएंगे, ठीक है, जहां तक सीधी लाइन मिलेगी हम लोग वहां तक जाएंगे। चलो इसी क्रम में बात करते हैं इस क्वेश्चन की। निम्न आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं? कह रहा बताओ यहां पर कितनी सरल रेखाएं हैं, कितनी स्ट्रेट लाइन है, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस इन द फॉलोइंग डायग्राम। चलो भाई बोलो जरा, ठीक है ठीक है। तो 3 प्रकार की लाइनें होती हैं, 3 प्रकार की। तो सबसे पहले वाली मेरे प्यारे साथियों, चाहे ऊर्ध्वाधर ले लो चाहे क्षैतिज ले लो, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अगर मैं क्षैतिज लाइन लेता हूं, यानी कि आप कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूं, हॉरिजॉन्टल अगर लाइन लेता हूं, फिर मैं ऊर्ध्व की बात करूंगा परपेंडिकुलर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के बाद में मैं बात करूंगा यहां पर झुकी हुई या तिर्यक, ठीक है, तिर्यक या झुकी हुई इंक्लाइंड लाइन की बात करूंगा। चलिए भाई आइए जरा समझते हैं। तो सबसे पहले क्षैतिज, तो क्षैतिज ये वाली ना, हॉरिजॉन्टल, तो 1 2 3 4 5 6, ये कितनी है? तो आप बोलेंगे सर 6 है ना। ये कितनी है? आप बोलेंगे सर 6 है। बोलो भैया क्लियर है? 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है। परपेंडिकुलर देखो, अरे बाबूजी ये क्या होगा? चलो भाई परपेंडिकुलर देखो जरा, तो अगर आप परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो 1 2 3 पूरी लाइन लाएंगे, याद रखना यहां से लेकर के जहां तक हमें मिलेगी वहां तक सीधी लाइन लाएंगे, 1 2 3 और ये 4, तो ये कितना हो गया? आप बोलेंगे सर ये 4 हो गया। ये कितना हो गया? 4, ठीक है। यहां तक ये कितना है? परपेंडिकुलर 4 है। अब तिर्यक बची, तिर्यक को काउंट कर लो, तिर्यक बची ना, तो तिर्यक को काउंट कर लेते हैं। देखो जरा, 1 यहां से यहां तक, 2 3 4 ये हो गई, 5 6, तो कितनी हो गई? आप कहेंगे सर 6 हो जाएंगी। 6 4 10 कितना दिखाई दे रहा है? 6 4 10 कितना दिखाई दे रहा है? तो आप बोलेंगे सर 6 4 10 10 6 16, 6 4 10 10 प्लस 6 कितना आएगा? 16, 6 4 10 10 प्लस 6 16, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? कितनी सरल रेखाओं की जरूरत होगी? इसको बनाने के लिए आपको कितनी रेखाओं की जरूरत होगी, ये उसने आपसे पूछा है, ठीक है। मिनिमम लाइंस कितनी चाहिए? तो आइए जरा समझते हैं मेरे प्यारे साथियों। 1 2 ये कैसी है? क्षैतिज है। ये कैसी है? तो याद रखना क्षैतिज है, क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है। कैसी है? क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है। तो कितनी लाइन है? तो 2 लाइनें हैं। कितनी है? 2 लाइनें हैं। आगे देखो, ये तो हॉरिजॉन्टल हो गई। अगर मैं बात करता हूं लंबवत की, अगर मैं बात करता हूं लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर लाइन कितनी है? तो मेरे मित्र देखो जरा, 1 2 3, यही तो है ना 3, ये कितनी हो गई? 3। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं यहां पर तिर्यक लाइनें कितनी है, तो ये जरा ध्यान देना मेरे मित्र, देखो जरा, 1 और 2, सीधी पूरी लाइन लेनी है। 2 हो गए, 2 के बाद देखो जरा 3 4 ये हो गई, 5 6, तो झुकी हुई इंक्लाइंड लाइन कितनी है? तो आप बोलेंगे सर जी तिर्यक वाली जो है वो 6 है। इंक्लाइंड कितनी है? आप बोलेंगे सर 6 है। आप क्या बोलेंगे? 6 6 3 9 2 11। मेरे प्यारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितनी हो गई? 11। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बना जाके? 11 बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल भैया बनेगा। चलो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? कमेंट करके बताते रहिएगा। नीचे दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं? कितनी सीधी रेखाएं हैं? चलो बोलो भाई, देखता हूं सबसे पहले राइट आंसर किसका आएगा। थोड़ा इस फास्ट चलिएगा, है ना। चलिए भाई, तो आंसर दे रहे हैं आप लोग? वाह भाई क्या बात है, 13 लगातार आंसर आ रहा है। 13 लगातार आंसर 13 आ रहा था। क्वेश्चन ये था ना, आंसर क्या है भैया? 13। चलो देखो जरा, अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले लंबवत ले लो, क्षैतिज ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लंबवत की बात करता हूं, जरा ध्यान देना, नीचे दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं? हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस आर देयर, है ना, इन गिवन इन फिगर गिवन बिलो। तो आप कहेंगे 13 लंबवत है, तो लंबवत का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब कितनी हो जाएंगे? परपेंडिकुलर। तो बाबूजी 1 2 3, और तो कोई है नहीं, तो यहां लिख दो 3। अगर मैं बात करता हूं यहां पर परपेंडिकुलर हो गए क्षैतिज, है ना। हॉरिजॉन्टल की बात कर लेता हूं, क्षैतिज की बात करता हूं, तो देखिए जरा, 1 2 3, तो क्षैतिज में कितने आएंगे? आप बोलेंगे क्षैतिज में 3 आ गए। देखो 1 2 3। अब यहां पर इंक्लाइंड वाली ज्यादा लाइनें हैं, तिर्यक, तिर्यक या झुकी हुई, तिर्यक या झुकी हुई, बात एक ही है, याद रखिएगा। अगर मैं इंक्लाइंड लाइन, अरे भाई इंक्लाइंड लाइन की बात करूंगा, तो देखो जरा, 1 2 3 4 5 6, ये फिगर रिपीट कर
कर रहा था, याद आया? तो 6 और 3 9 3 12। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा? 12 आएगा। बोलो भाई, बी क्लियर है ना इस क्वेश्चन का? हाँ, पिछला वाला बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बताओ भाई इसमें कितने आएंगे, कमेंट करके बताओ इसमें कितने बनेंगे टोटल, बोलिए कितने बनेंगे। करा नीचे दी गई आकृतियों में कितनी सरल रेखाएं हैं? हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस आर देयर इन द फिगर गिवन बिलो। आओ जरा इसको भी निपटा देते हैं। देखो चाहे 36 देख लो पहले, चाहे ऊर्ध्वाधर देख लो, चाहे तिर्यक देख लो, उससे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अगर हम 36 की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल, बताओ भैया, हॉरिजॉन्टल 36 तो 1 2 3 और 4, तो आप कहेंगे सर जी 4। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं ऊर्ध्व की, परपेंडिकुलर, ऊर्ध्व की अगर मैं बात करता हूं, परपेंडिकुलर की अगर मैं बात करता हूं तो देखना जरा, परपेंडिकुलर तो 1, अरे भाई 1 2 3 4 5। अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करता हूं तो क्या मिलेगा? आप कहेंगे सर जी 5 है। क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर 5 लाइन है। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों क्या बचा है? तिर्यक, इंक्लाइंड लाइन, झुकी हुई रेखा है, तिर्यक यानी कि इंक्लाइंड लाइन। तो कितना बनेगा? आइए जरा समझिए। तो 1 2 है ना, 2 ये हो गया। इसके बाद देखिएगा 3 1, अरे भाई टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो रही, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6, तो कितनी हो गई? ये 6 हो गई। तो 6 5 11 और 11 में 4 जोड़ देंगे कितना आएगा? 6 5 11 4 15 बनना चाहिए, 15 होना चाहिए। 1 2 3 4, तो ये ठीक है, 4 लिखिए। इसके बाद आप देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 लिखिए, ये भी ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो बाबूजी है तो 6 5 11 4 15 आना चाहिए। बताओ जरा। अच्छा हाँ, तो 15 बनना, इसमें कितना आएगा? 15 आएगा मेरे प्यारे में, तो कितना आएगा? 15 आएगा। कितना आएगा? 15 आएगा। 6 4 10 5 15। पिछले वाला कौन सा? 14 नंबर। हाँ बोलो, इसकी बात कर रहे हो आप लोग? पिछला वाला ये एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हो? क्या दिक्कत है? अच्छा इसके कह रहे हो? हाँ, इसमें दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं ये पूछ रहे हो? तो देखो जरा, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 7 14, 7 7 14 बन जाएगा, खत्म बात। हाँ तो 14 है, क्या दिक्कत है? सरल रेखाएं पूछा, 14 टिक कर दिया। एक दो तीन चार पांच छह सात और 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 7 14 हो गया। उसमें इतना क्या सोचना है? नो सर नो सर नो सर। देखो जरा, अगर इसमें डाउट है तो एक बार समझ लो। 1 2, 36 कितनी थी? 2। उसके बाद वर्टिकल देखो, 1 2 3, वर्टिकल कितनी है? 3। अच्छा ये लाइन छूट गई ना, ये वाली। ओ भाई सॉरी 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 सॉरी, 3 तो ये है, फिर यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी भाई सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये बन जाएगा 8। ये कितना बन जाएगा? 8। तो 8 3 11 12 13। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा 13। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया साथियों, शुक्रिया मेरे प्यारे साथियों, वाह भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्रिया। ठीक है ठीक है, चलो आप क्लियर है ना? ठीक है से एकदम शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। अगर पढ़ाई कर रहे हो, चलो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? नीचे दी गई आकृति में, नीचे दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं? हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस आर देयर इन द फिगर गिवन बिलो। चलो बताओ यहाँ पर क्या आएगा? वेरी गुड मेरे प्यारे साथियों। चलिए तो आप कहेंगे सर जी 1 1 2 3, कितनी लाइनें हैं? 3। कैसी वाली है ये? तो आप बोलेंगे क्षैतिज, क्षैतिज बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कितनी है? तो आप बोलेंगे 3 है। इसके बाद देखिएगा 1 2 3, ये लाइनें कितनी है? तो ऊर्ध्व वाली कितनी है? ऊर्ध्व यानी कि परपेंडिकुलर या वर्टिकल, आप कह सकते हो वर्टिकल, तो आप बोलेंगे सर ये भी कितनी है? 3 है। 1 2 3। इंक्लाइंड वाली देखो जरा, तो 1 2 3 4 5 6, तो इंक्लाइंड वाली कितनी हो जाएंगी? तिर्यक वाली कितनी हो जाएंगी? तो आप बोलेंगे सर तिर्यक वाली 6 है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 और 6 मिलाकर कितना होता है? 12। 6 और 6 मिलाकर कितना होता है? 12। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल भाई, इस क्वेश्चन का बताइए।
बताइए राइट आंसर क्या बनेगा। चलिए बोलो जरा, कमेंट करके बताओ भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। चलिए तो देखिएगा आंसर आ रहा है 12 आ रहा है। अरे इसका तो बताओ, इसका बताइए सभी लोग काउंट करके कितना आएगा। ऊट यानी कि वर्टिकल, सभी मेरे प्यारे साथियों बताइए कितना आएगा। मेरे प्यारे मित्र बताइए कितना आएगा। ऊर्ध्व है, क्षैतिज है और इंक्लाइंड यानी कि तिर्यक झुका हुआ। इंक्लाइंड याद रखना, स्लंट भी उसी को बोलते हैं, स्लंट भी इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। चलो तो अगर आप देखेंगे तो अगर मैं ऊर्ध्व की बात करता हूं तो 1 2 3 4 और कितना बनेगा 5। तो ऊर्ध्व कितनी है लाइनें, तो आप कहेंगे 5। इसके बाद देखिए जरा 1 2, क्षैतिज वाली कितनी है, तो आप कहेंगे सर क्षैतिज तो मात्र 2 है। क्षैतिज वाली कितनी है 2। इसके बाद देखेंगे अगर आप ध्यान से तो स्लंट वाली कितनी, इंक्लाइंड कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6। तो ये कितनी हो गई, आप बोलेंगे सर 6 हो जाएंगी। टोटल लाइन बताना जरा, टोटल कितनी है, तो 6 2 8 5 13। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा 13। कितनी लाइन है, 13 लाइनें हैं। दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं, दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, तो आप कहेंगे 13 है 13 बताएंगे। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको ये बताना है, होमवर्क है और आंसर आपको कहां देना है। चलो भाई अब मैं बढ़ता हूं सर्कल की तरफ, किधर बढ़ता हूं, चलो तो जैसे सर्कल का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने कहां रहा भैया, ये रहा। तो कमेंट करके बताना है आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलो तो याद रखो भैया इसमें मैनुअली काउंट करना पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है, मैनुअली काउंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया अगर 1 तो 2 3 4 5 6 और 7, 7 तो ये हो गए। ये कितने हो गए, आप कहेंगे सर जी 7 हो गए। इसके अलावा देखो 1 2 3 4 5 6 ये बचे, तो 7 + 6 कितना हो जाएगा 13। 7 + 6 कितना हो जाएगा 13 यानी कि 13। आपको काउंट करने होंगे, याद रखना 1 2 3 4 5 6 बीच वाला 7 7 तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 5 6 टोटल कितने हैं 13 बन गए। अगर 13 बन गया बताइए यहाँ पर कितने आएंगे, यहाँ पर टोटल कितने दिखाई दे रहे हैं, तो आप आसानी से काउंट कर सकते हैं, आप आसानी से काउंट कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। देखो 1 और 2, इसके बाद देखना 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल कितने हो जाएंगे 10 होंगे कि नहीं होंगे, जरा बताओ कमेंट करके। सभी लोग बताइए कितने वृत्त हैं, हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। बोलो भाई कोई दिक्कत। मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। चलिए बताइए कितने सर्कल हैं, फाइंड आउट हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर इन गिवन बिलो फिगर। चलिए तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो एक सर्कल ये मिल गया आपको और दूसरा सर्कल आपको ये मिल गया, ठीक है। 2 हो गए, काउंट करते चलेंगे। 2 के बाद आप देख पा रहे होंगे अगर मैं तीसरा वाला उठाता हूं तो देखो जरा 2 हो गए, फिर ए भाई 2 के बाद अगर आप देखेंगे तीसरा ये है, तीसरा ये है, फिर आप देखेंगे चौथा ये है, चौथे के बाद आप देखेंगे पांचवा, पांचवा छठवां सातवां। तो ए भाई 7 आने चाहिए, कहां गड़बड़ा गया मामला, मामला कहां गड़बड़ा गया, बोलो भाई। एक बार मैं काउंट करता हूं, कुछ गड़बड़ी हो गई क्या। देखो 1 और 1 के बाद दूसरा ये बनेगा आपका, 2 के बाद 3 3 ये हो गए, 4 5 और 6 और 7 7 आएंगे भैया, 7 आएंगे। 2 बार हमने काउंट किया, दोनों बार 7 निकल के आ रहे, ठीक है ना। क्या आएगा 7 आएगा, 7 आएगा, 7 बन रहा है। 6 होगा, कैसे 6 होगा, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा 6 होगा, 6 कैसे हो जाएगा। देखो ना ये तो सामने सामने 6 तो यही हो गए ना, 1 और 2 और 3, 1 2 और 3, अच्छा 4 तो चौथा ये हो गया और पांचवा ये हो जाएगा। कैसे आएगा, कैसे आएगा एक बार देख लो। देखो ये तो 3 क्लियर है ना, 1 2 3 3 ये क्लियर है, 4 5 6 बिल्कुल भाई 6 बनेंगे, 6 बनेंगे। वो एक्चुअल में जो 2 मैंने बाद में बनाए थे वो एक्स्ट्रा हो गए थे, बिल्कुल ठीक है। तो कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। कौन से 1 2 3 ये हो गए, अब 4 5 और 1 ये छठवां हो गया, 4 5 1 ये छठवां हो गया, ठीक है ना। तो टोटल 6 बनेंगे भैया, अब क्लियर हो गया होगा। चलो चलिए इसका बताइए राइट आंसर क्या बनेगा, बोलो भाई राइट। तो अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा पा रहे हो तो आसानी से काउंट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। देखो कैसे, यहां पर कितने हैं 1 2 3 3 है,
जरा ध्यान से समझना, यहाँ पर कितने हैं तो आप कहेंगे सर 3 है, एक में 3 है, 3 3 6 3 9, तो आप कहेंगे 3 गुणा 3 कर दो, खत्म बात। 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें, तो 3 3 6 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इधर आ जाओ, इसमें कितने हैं तो आप बोलोगे 1 2 3 4, 4 यहाँ पर है, 4 4 8 4 12, तो 12 यहाँ हो गए। नीचे आ जाओ, 1 2 3 3 3 6 और 6 7 8 9 10, यहाँ कितने हो जाएंगे 10। अगर भैया ये बीच वाला छुटकू है ना, ये अगर छुटकू भाई साहब ना होते, अगर ये छुटकू सर्कल ना होते तो 9 बनते, 1 2 3 3 3 6 3 9, लेकिन ये भी शामिल है तो कितने हो जाएंगे 10। तो कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, तो टोटल कितना बनेगा आप कहेंगे सर जी 12 10 22, 22 में 12 10 22, 22 में अगर 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 31। 22 1 1 2 3 3 है, तो यहाँ टोटल कितने हो जाएंगे 3 3 6 3 9, 9 यहाँ पर हो गए। उसके बाद देखो 1 2 3 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, तो 3 3 6 यहाँ हो जाएंगे, 9 प्लस 6 कितना हो गया 15। ऑप्शन नंबर बी बात खत्म, 15 ऑप्शन नंबर बी बात खत्म, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाओ, बताओ भाई क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर एकदम। 3 4 5 6, तो ऊपर कितने मिलेंगे 6, 6 हो गए। 1 2 3 4 5, यहाँ कितने हो गए 5 हो गए। एक, उसके बाद देखो जरा 1 2 3 4 5, यहाँ कितने हो गए 5 हो गए, ठीक है ना। 1 2 3 1 2 3 4 5, ऊपर कितने हैं, ठीक है। यहाँ तक नीचे वाले में कितने हैं तो आप कहेंगे 2 और 2 4 1 5, नीचे 1 2 3 4, नीचे कितने हैं 4 5 5 10, और 10 और 10 कितना हो जाएगा आप बोलेंगे सर टोटल 20 आएगा। ऑप्शन नंबर डी बात खत्म, ऑप्शन नंबर डी बात खत्म, ठीक है। उम्मीद है चीजें आपको समझ आ रही हैं। चलिए इस क्वेश्चन का बताइए राइट आंसर क्या बनेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बोलो भैया क्या बनेगा मेरे प्यारे साथियों, आंसर देने की कोशिश करो सभी लोग, सभी मेरे प्यारे साथी आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो बड़े ध्यान से समझो, एक तो ये वाला सर्कल है, एक क्या है, एक ये वाला सर्कल है, दूसरा क्या है ये वाला सर्कल है, और तीसरा क्या है ये वाला सर्कल है। तो ये कितने हो गए आप कहेंगे सर 3। अगर 3 यहाँ तो 3 यहाँ, ध्यान से देखो तो 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, तो 3 3 6 3 9 3 12 कितने हो जाएंगे तो आप कहोगे सर जी 3 गुणा 4 कर दो, क्योंकि 4 1 2 3 4। इसके अलावा आप देखो जो कॉमन है, कॉमन का जो शेष है 1 2 3, 3 के बाद ये 4 और ये 5, तो 5 और है, तो 4 का 12 12 5 17, राइट आंसर क्या आएगा 17। राइट आंसर क्या आएगा आप कहोगे सर 17। 5 है कि 3 2 5, ठीक है कितने हैं 5, तो 17 आएगा। वाह भाई साहब। अच्छा सुनो, जो हैंडरिटन नोट्स है वो क्वेश्चन मिल जाएगी, कुछ मिल जाएगी आपको, कुछ मिल जाएगी। चलिए चलो इसका बताओ क्या आएगा, इस क्वेश्चन का बताइए राइट आंसर क्या आएगा। दी गई आकृति में कितने वृत्त हैं आपको ये बताना है, दी गई आकृति में कितने वृत्त हैं। चलो देखो जरा, एक तो ये सर्कल दिखाई दे रहा है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो बंधुओं देखना जरा, 1 2 3 4, ए भाई 2 बार हो गया, 1 1 2 3 4 5 6, 6 और बीच वाला 7, 7 ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, एक बाहर वाला एक ब्लू वाला, तो 7 1 8 कितने हो जाएंगे आप कहेंगे सर जी ये तो 8 हो गए। बात भी आपकी ठीक है, 8 है भी। अब यहाँ देखो ये यहाँ पर कितने बनेंगे जाके, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और एक ये बन जाएगा 12, तो 12 ये हो गए। अगर चाहो तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे देखो मैं बता देता हूं। जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 ए, भाई ये क्या हो गया, अगर मान लीजिए आप इस तरीके से लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, लेकिन इतना समय नहीं ना लिखने के लिए, तो कितने हो गए आप कह सकते हो सर जी 19 तो ये हो गए, 19 तो ये हो गए, बोलो भाई हाँ या ना। 19 तो ये हो गए और एक ये वाला और एक बाहर वाला, 19 प्लस 2 कितना हो जाएगा 21, तो राइट आंसर कितना बनेगा 21। राइट आंसर क्या बनेगा 21। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है आकृति में कितने वृत्त हैं, हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर इन गिवन फिगर, कितने वृत्त हैं। एक ये है और एक ये है, और एक कौन है भैया, एक ये है, ठीक है ना। चलो अब आगे देखो, आगे देखना जरा सभी लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, 12 13 14 15 और 16, तो आप कहेंगे सर जी ये कितने निकल के आए 16, कितने निकल के आए 16 है ना, कितने निकल के आए 16 निकल के आए मेरे प्यारे साथियों। एक बाहर वाला, दो बाहर वाला, तीन बाहर वाला, तो 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा 19, यानी कि 19 ऑप्शन नंबर डी, 19 ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है खैर ये घन घना है, ये तो अगली वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या लिखेंगे आप लोगों की संख्या ज्ञात करना, लिखो भाई सभी लोग लिखिएगा, सभी लोग लिखा ज्ञात करना।
पंचभुजों की, या पंचभुज लिखो, पंचभुज की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, डायरेक्ट अप्रोच दे रहा हूं मैं आपको, डायरेक्ट अप्रोच दे रहा हूं मैं आपको, डायरेक्ट अप्रोच दे रहा हूं। यहां पर पहले कॉन्सेप्ट समझ लो क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि आपको पंचभुज मतलब पेंटागन, तो इस देखो पंचभुज एक तो ये हो गया जिसमें 5 भुजाएं, ऐसी आकृति जिसमें 5 भुजाएं है ना, जिसमें कितनी भुजाएं हैं? 5 भुजाएं हैं। लास्ट में मैंने यही तो बताया है ना, एक बार थोड़ा ध्यान रख लो भाई सभी लोग। सर्कल में का लास्ट वाला 21 होगा, तो इसमें 21 ही तो मैंने लिखा है। क्या लग रहा है आपको? 19, 20, 21 अंदर वाला तो काउंट कर चुके ऑलरेडी। तीन, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो इसीलिए मैंने नंबरिंग कर दी है ना। और अगर आप इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो, इस वाले में, तो इस वाले में भी मैंने आपको दिखाया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो वही 17 है। ठीक है, वही 17 है। मुझे भाई आगे बढ़ने दो। 4 और 5 ये भी पेंटागन है, ये भी क्या है? तो आप कहेंगे पेंटागन है, जिसमें 5 भुजाएं होती है। तो इसमें क्या करना है आपको? किसी भी भुजा का मिड पॉइंट, किसी भी भुजा के मिड पॉइंट, किसी भी भुजा के मिड पॉइंट से आप देखेंगे, किसी भी भुजा के मिड पॉइंट से, शब्दों पे ध्यान देना, किसी भी भुजा के मिड पॉइंट, ठीक है, किसी भी भुजा के मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु, यानी कि क्या है मेरे प्यारे मित्र, यानी कि मध्य बिंदु, किसी भी भुजा के मध्य बिंदु से अगर 2 या 2 से ज्यादा रेखाएं एक साथ निकल रही हैं तो उसको आपको पकड़ लेना, बस ये बात याद रखो। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो 3 रेखाएं निकल रही है, ये मिड पॉइंट है, यहाँ से 1, 2, 3, 2 या 2 से ज्यादा रेखाएं निकल रही हैं, तो फिर क्या करना है? तो फिर आपको क्या करना है? 1, 2, 3, 4 उन पॉइंटों को काउंट कर लो, उसमें -1 कर दो, गुणा 4, तो इसमें कितना राइट आंसर निकल के आएगा? 12 निकल के आएगा। जब भी पंचभुज ज्ञात करना हो, जब भी नंबर ऑफ पेंटागन आपको ज्ञात करना हो, तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको पेंटागन का नंबर पता करना है तो हमेशा याद रखिएगा n-1 into 4 करना है, n-1 into 4 करना है। अब आप सोच रहे होंगे सर जी n क्या है? तो याद रखना n बिंदुओं की संख्या है, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर n की वैल्यू 4 हो गई थी। n क्या है? बिंदुओं की संख्या है, n क्या है? बिंदुओं की संख्या है। ठीक है, बात समझ गए? 1, 2, 3, 4, तो यहाँ कितने हैं? 12। एक बार देख लो, समझ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। कोशिश करूंगा, ठीक है, सभी मेरे प्यारे मित्र यहाँ से लगातार जो है वो मेरे साथ में डायग्राम बनाएंगे और फिर आंसर देंगे। यार देखो मेरे भाई, यहाँ पर सीधी लाइन थोड़ा सा बनना कठिन हो पा रहा है ना, आप अपने भैया एक बार मैं फिर से ट्राई करता हूं। एक बार मैं फिर से इस प्रकार से कुछ, ठीक है, बात समझ आई कि नहीं है? बोलो भैया, अगर इस प्रकार की आकृति आ जाए, हम आपसे बोले कि बताओ इसमें नंबर ऑफ पेंटागन बताओ, पंचभुजों की संख्या बताओ, नंबर ऑफ पेंटागन बताइए, पंचभुज की संख्या बताइए, तो आप क्या कहेंगे? तो कहेंगे 1 सर जी, 1, 2, 3, है ना, 4, 5, 6, 7, और भैया यहाँ पर क्या बनेगा? काउंट कर लिया टोटल? हाँ, देखो 1, ओ भाई ये गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया भैया। ठीक है, इसको हम बताएंगे कल वाली क्लास में। गड़बड़ क्या हो गया है? ये वाला पॉइंट इस तरीके से मिलना चाहिए। अगर आप इसमें देखेंगे ना, चलो मैं इसमें बता देता हूँ, एग्जैक्टली फिगर नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक तो पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, जहां पर 1 से ज्यादा, तो n बराबर 2 से ज्यादा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो कितने पॉइंट है? 9। तो नंबर ऑफ पेंटागन क्या निकल के आएगा? n-1 into 4, n-1 into 4, तो यानी कि 9 - 1 गुणा 4, तो कितना बनेगा? 4 गुणा 8 32। यहाँ पर कितना आएगा? 32 आएगा। उन पॉइंटों को काउंट करना है, उन पॉइंटों को काउंट करना है जहां पर 1 से ज्यादा भुजाएं निकल, 6, 7, 8 और 9, तो इस प्रकार से। ठीक है, हाँ सर वो बीच वाला नहीं, बीच 8 गुणा 4 32 होता है मेरे मित्र, बीच वाला नहीं, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट पे देखेंगे ना, इस पॉइंट से, तो ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, ये तो स्ट्रेट लाइन है भैया, यहाँ से तो एक ही भुजा निकल है। जैसे ये स्ट्रेट लाइन, इसमें देखो 2 भुजा निकल रही है, ये स्ट्रेट लाइन है तो इसमें एक भुजा निकल रही है। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ से देखो आप देखिए 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा निकल रही है। ठीक है ना, इस प्रकार से, तो ये विषय ध्यान देना। चलो भाई, तो आज की क्लास को हम लोग यही